गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं शान और आज मैं आपको कुछ मोटिवेशनल चीज़ें बताऊंगा जो कि ज़िंदगी जीने के लिए बेहद ज़रूरी है। इतना ज़रूरी है जितना कि धड़कनें चलना ज़रूरी है, सांसों को लेना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, आपने देखा होगा घर में, ख़ानदान में, हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे रिश्तेदार हमारे लोग जो हमारे रिश्तेदार में बेहद खूबसूरत, बेहद स्मार्ट होते हैं, बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बहुत दौलतमंद भी होते हैं, लेकिन बहुत इज़्ज़तदार और बहुत अहमियत वाले नहीं होते। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके लिबास तो बहुत महंगे होते हैं, वो महंगी गाड़ियों से उतरते हैं, लेकिन उनकी बातें ज़्यादा गौर से सुनी नहीं जाती, उनकी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया नहीं जाता। तो ज़ाहिर ये होता है, साबित ये होता है कि उस महंगी गाड़ी, उस महंगे लिबास और उस दौलत से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी इज़्ज़त, आपका वक़ार हो, आपकी अहमियत हो। ठीक है, एक बार आपकी शक्ल सूरत मीडियम होगी तो चलेगी, आप कम खूबसूरत होंगे तो चल जाएगा, आपके लिबास ज़रा सस्ते भी होंगे तो चल जाएगा, आप पैदल भी होंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन आपकी वजूद में, आपकी शख्सियत में दम होना चाहिए। आपकी बातों में इतना असर, इतनी अहमियत हो, आपके वजूद और आपकी शख्सियत में इतना असर हो कि लोग आपको देखें तो खड़े हो जाएं, लोग आपसे बात करने के लिए तरसें, लोग बड़ी आरजू रखें कि आपसे उनकी मुलाकात हो जाए, आपसे उनकी एक सेकेंड के लिए ही सही उनसे बात हो जाए। तो इस चीज़ को बनाना पड़ता है। इज़्ज़त और अहमियत बनाने के लिए किसी स्कूल में पढ़ाई नहीं की जाती, कहीं सिखाया नहीं जाता। इज़्ज़त कमाने के लिए इज़्ज़त बाज़ार में नहीं मिलती, किसी दुकान पे बेची नहीं जाती, ख़रीदा और बेचा नहीं जाता। इज़्ज़त कमाया जाता है और बनाया जाता है। दोस्तों, मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा जिसको सुन के और जिसको अपनी ज़िंदगी में ला के आप अपना अहमियत और अपना वैल्यू बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे मैं आपको कुछ चीज़ें बताना ज़रूरी समझूंगा। ठीक है, हमारे घर में, ख़ानदान में आपने देखा होगा कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लाजवाब दिखते हैं। ठीक है, लेकिन जब वो ज़बान खोलते हैं, जब वो बातें करते हैं तो वो फिर किसी काम के नहीं रह जाते, फिर उनका वक़ार, उनकी इज़्ज़त कम हो जाती, वो बेतुकी बेवजह की फिजूल बातें करते हैं। इसलिए आपको बातों पे ध्यान देना होगा, आपके एक एक लफ्ज़ों पे ध्यान देना होगा। आपको सिर्फ़ और सिर्फ ज़रूरी बातें करना है, और जो चीज़ें भी आप कहें बहुत सोच समझ के बोलें, खूबसूरती से बोलें, अपने बातों में खूबसूरती लाना होगा और अपने अपने लफ्ज़ों का अच्छा चुनाव करना होगा। आपके एक एक लफ्ज़ों को बहुत ख़याल से सोच समझ के बोलना होगा। तो आप ध्यान रखें दोस्तों, आप ऐसा करेंगे तो वो लोग जो बेहिसाब बोलते हैं उनकी एक भी बातों का असर नहीं होगा। आप एक बात बोलेंगे और सबको लाजवाब कर देंगे। मैंने ऐसा देखा है, आपने भी देखा होगा कि ऐसे लोग जो बेहद ख़राब होते हैं, जो जाहिल भी होते हैं, जो गंवार भी होते हैं, लेकिन वो लोग भी मानते हैं कि फ़लाँ इंसान बहुत अच्छा है, उसकी बातों में बड़ा दम है, यार वो बात बहुत अच्छा करता है, यार मैं उससे पूछूंगा, उस इंसान से मशवरा लूँगा, ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आती, मैं उस इंसान से पूछूंगा। उस इंसान से वो इसलिए पूछना चाहता है कि वो जानता है कि उसकी बातों में बड़ा दम है, उसकी उसकी एक एक मशवरा बहुत कीमती होता है, उसके लफ्ज़ों में बहुत दम है, असर है। वो उससे पूछ लूँगा, वो हाँ कह दिया तो हाँ है, ना कह दिया तो ना है। तो आप वो इंसान बनिए। आपसे लोग मशवरा मांगने आए, आपसे लोग पूछें। लोग मशवरा उससे नहीं मांगते जो बहुत पढ़ा लिखा होता है, जो बहुत खूबसूरत होता है, जो बहुत दौलतमंद होता है, नहीं, जो बहुत अक्लमंद और बहुत कायदे की बात करता है, जिसकी बातों में जान होता है, वक़ार होता है, इज़्ज़त होता है। ठीक है, तो लोग उससे राय मशवरा मांगते हैं, उसको अपने नज़दीक बिठाना चाहते हैं और ख़ुद अब उसके नज़दीक जाना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपको ये चीज़ का ख्याल करना होगा। और अगर आप हर रोज़ लोगों से मिलते रहेंगे, या अगर आप हर बात में हाँ कह देंगे कि हाँ मैं आऊँगा, तो वापस आपसे फिर पूछा नहीं जाएगा। ऑब्वियसली आपने कह दिया हाँ मैं आऊँगा, अगर आपको कहीं कोई बुलाता है, आप कहते हैं हाँ ठीक है मैं आ जाऊँगा, तो दोबारा आपसे क्यों पूछा जाएगा? तुरंत आप हाँ मत कहिए। अगर आप जाना है और जाना चाहिए भी, लेकिन आप उनसे वक्त मांगे कि मैं सोच के बताऊंगा, मुझे कुछ वक्त दीजिए, हमारे पास दूसरे कई काम भी, ज़रूरी काम है, वक्त मिला तो हम ज़रूर आएंगे। तो यकीन करो दोस्तों, फिर आपसे कांटेक्ट किया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा, और अगर आपने हाँ कह दिया, ठीक है,
तो अगर आपने कह दिया कि ठीक है मेरी पूरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आऊँगा, तो यकीन कीजिए दोस्तों उस वक्त आपका इंतज़ार भी किया जाएगा कि देखिए आप आते हैं कि नहीं, और आप हाजिर हो जाएंगे, आप जाएंगे तो आपकी इज्जत और वक़ार सबसे ज़्यादा वहाँ पे किया जाएगा दोस्तों। याद रखिए दोस्तों कि आप सबके लिए हर वक्त उपलब्ध रहेंगे तो लोग व्यस्त रहेंगे, आप व्यस्त हो जाइए तो लोग आपके लिए उपलब्ध रहेंगे। इस चीज़ का ख्याल रखना दोस्तों बेहद ज़रूरी है। जैसे महंगी वॉच लोग पहनते हैं ताकि लोग देखें, महंगा बेल्ट लगाते हैं, महंगे शर्ट्स खरीदते हैं, महंगी टी शर्ट पहनते हैं, उन सब चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी है कि महंगी बातें करिए, अपने वजूद में दम खम लेके आइए। आपकी बातें ऐसी होना कि लोग लोग बड़े से बड़े सुरमा भी आपकी तरफ एक बार पलट के देखना शुरू कर दे। आप कई बार अगर अच्छी बातें कर लेंगे ना तो लोग मान जाते हैं, लोगों में साबित हो जाता है कि आप दम खम रखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद लोग आपके करीब आना चाहेंगे। ठीक है, आपको लोगों के पीछे पीछे करीब जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसको चाहेंगे आप उपलब्ध करा लेंगे। ठीक है, तो अपने वजूद में वो दम लाइए दोस्तों, वो दम लाने की ज़रूरत है। किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना है, कुछ ख़राब नहीं करना है, हमेशा लोगों के काम आने के लिए सोचिए, लेकिन उनसे हर वक्त आप राब्ता बना के रखेंगे, हर वक्त उनको कॉल करते रहेंगे, उनसे मिलते जुलते रहेंगे। तो गाइज एक चीज़ बहुत पक्की है कि जो चीज़ें आसानी से मिल जाती है उसका वैल्यू कम हो जाता है। आपको आपका वैल्यू बना के रखना है, अपने वजूद का वैल्यू बना के रखना है। ठीक है, आप एक लफ्ज़ बोलिए लेकिन उसके इतने असर होने चाहिए कि आपकी सारी बातें साबित हो जाए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो आपको इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान देना होगा दोस्तों। सबसे पहले आपको अपने जिस तरीके से हम अपने घर को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो पहले घर का कचरा निकाल फेंकते हैं ना, वैसे ही हम अपने ज़िंदगी में अगर खूबसूरत बनाना चाहते हैं, अपने इज़्ज़त को खूबसूरत बनाना चाहते हैं